ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। केंद्र ने संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कल से कोरोना संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट दी है। लॉकडाउन का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन संस्था और मौसम विभाग जैसे संस्था, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, नेहरू युवा केंद्र और सीमा शुल्क बिना किसी प्रतिबंध के काम करेंगे। अन्य मंत्रालय और विभाग और उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में उप सचिव और उससे उप स्तर के अधिकारी 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। शेष अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता अनुसार 33% तक ऑफिस कार्यालयों में उपस्थित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग और आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां खुली रहेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और उससे जुड़े सेवाओं को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का सख्त कार्यान्वयन और फेस मास्क के साथ एमजी नरेगा को भी अनुमति दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 15,712 हो गई है। अब तक 507 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12,974 रोगियों का इलाज किया जा रहा है, जबकि 2,230 लोग ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 3,651 लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। संक्रमण के मामले में दिल्ली 1,893 रोगियों के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 1,407 मरीजों के साथ तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में कोविड-19 से सबसे अधिक 211 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में 70, गुजरात में 53 और दिल्ली में 42 लोगों की मृत्यु हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कोविड-19 से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में गठित नियंत्रण कक्ष के संचालन के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। श्री अमित शाह ने कल नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के साथ विभिन्न राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया और उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष कोविड-19 से निपटने में न केवल राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है, बल्कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी तालमेल बनाकर काम कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी कर कहा कि लॉकडाउन के बारे में समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में ई कॉमर्स कंपनियों को अनावश्यक वस्तुओं की बिक्री शामिल नहीं की गई है। केंद्र सरकार किसानों के उत्पाद की अच्छी कीमत देने की कोशिश कर रही है। रबी फसल के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फसल खरीद का काम चल रहा है। इस वर्ष 16 अप्रैल तक नेफेड और भारतीय खाद्य निगम ने 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक दालों तथा 29,264 मीट्रिक टन से अधिक तिलहन फसलों की खरीद की है। इससे 1,14,000 से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। नेफेड किसानों से तूर दाल की खरीद कर रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में भी तूर की खरीद चल रही है। राजस्थान में कोटा मंडल में लॉकडाउन की घोषणा के बाद दालों और तिलहनों की खरीद रोक दी गई थी। अब यहां 15 अप्रैल से 50 केंद्रों पर खरीद कार्य शुरू हो गया है। राजस्थान के शेष मंडलों में खरीद का काम अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू होगा। हरियाणा में सरसों और चने की खरीद 163 केंद्रों में शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की खरीद की तैयारी की गई है और किसानों को अपने उत्पादों को केंद्रों पर लाने की सूचना दे दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमान कंपनियों से सरकार के फैसले के बाद ही बुकिंग शुरू करने को कहा है। कल एयर इंडिया ने 1 जून की यात्रा तिथि से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी के कारण सभी उड़ानों पर प्रतिबंध है। इस बीच गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे जिन विदेशी नागरिकों की वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने जा रही है, उनके लिए आवेदन मिलने पर वीजा अवधि 3 मई तक बढ़ा दी जाएगी। साथ ही विदेशी नागरिकों को अनुरोध मिलने पर 17 मई तक बिना किसी जुर्माने के रहने की अनुमति भी दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के पेंशन धारकों की पेंशन में 20% कटौती पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि इस प्रकार की खबरें निराधार हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर स्पष्ट किया कि पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सरकार के नकदी प्रबंधन निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लॉकडाउन में अभी कोई ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 1 सप्ताह के बाद स्थिति की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायरस फैल रहा है, इसलिए कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में वायरस फैलने का एक कारण तबलीगी जमात का मरकज भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में तबलीगी जमात से संबंधित संक्रमण के कुल मामलों में से 12% दिल्ली में हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा पर कोविड-19 का असर कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल पाणिनी, शारदा और किशोर मंच चैनल पर स्काइप के माध्यम से शिक्षा सत्र प्रसारण करने की शुरुआत की है। विद्यार्थी डीटीएच चैनल और एनआईओएस के यूट्यूब चैनल पर अपने पाठ आधारित शिक्षा कार्यक्रम को देख सकेंगे। वे 4 विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक 6 घंटे का रिकॉर्डिंग और दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे। टेलीकास्ट के दौरान विद्यार्थी एनआईओएस वेबसाइट के छात्र पोर्टल से विषय विशेषज्ञों से अपने प्रश्न भी पूछ सकेंगे। सेल्फ लर्निंग मटेरियल के अतिरिक्त स्वयं पोर्टल वीडियो लेक्चर्स और स्वयं मूल्यांकन की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जिनके यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इन वीडियो लेक्चरों को लाइव सेशन के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयं प्रभा टीवी चैनलों पर प्रसारण किया जाता है, ताकि वे अपने शिक्षकों एवं विषयों के विशेषज्ञों के साथ परस्पर बातचीत कर सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच देश भर में सभी धार्मिक स्थल सख्ती से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक स्थल अधिकांश समय बंद रखे जाते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जामा मस्जिद बटोट के मौलवी खलीलुर रहमान और जियारत बनिहाल के मौलाना यूनिस कादरी ने मुसलमानों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने और घर में ही रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से रमजान के दौरान मस्जिद में नहीं जाने की अपील की है। मैं यहाँ का इमाम जामे मस्जिद मोहम्मद खलीलुर रहमान नईमी। सरकार की जो हिदायत है उस पर हमारा पूरा अमल है और मस्जिद में सिर्फ अजान होती है। हमारा इसमें किसी किस्म का कोई भी एतराज या किसी किस्म की कोई भी हरदर्मी नहीं है। हमारे मुफ्तियाने इकराम ने फतवा दिया है कि इस वक्त जुमा में जाना जो है वो मना है और मस्जिद में इकट्ठा होना जो है मना। सबसे बड़ा फर्ज जो है जान को बचाना। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र बल नक्सलियों पर कार्रवाई के अलावा लॉकडाउन के दौरान जनजातीय ग्रामीणों में राशन बांटने का काम भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवान इन दिनों माओवादियों से लोहा लेने के साथ ही ग्रामीणों की मुश्किलों को भी दूर कर उनकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब ग्रामीणों को राशन आदि के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में बीएसएफ के जवान विभिन्न गांवों में जरूरतमंद ग्रामीणों और मजदूरों को खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बीएसएफ के महानिरीक्षक JBN प्रसाद ने बताया कि खाद्य सामग्री के वितरण के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि यह सामग्री माओवादियों तक न पहुंच जाए। बीएसएफ लोगों की सुरक्षा के लिए डिप्लॉयड है। यहाँ पर हम अपनी जो ऑपरेशंस है हमने बंद नहीं किया है और हम जो रूटीन हमारा जो एरिया डोमिनेशन है हम कर रहे हैं और डोमिनेशन के समय पर हमारा नजर उन जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर उनको राशन मिलने का संभावना है। बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शहर के गरीब और बेघर लोगों को भोजन के 50 लाख पैकेट वितरित किए हैं। जरूरतमंद परिवारों तक 145 टन राशन पहुंचाया गया है। दिल्ली पुलिसकर्मी लॉकडाउन लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। लोग
1800117800 डायल कर अपने विचार या सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर नमो ऐप ओपन फोरम या माई गॉव पर भी लिख कर भेज सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।